मैथ्स की जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो कोई ना कोई कैलकुलेशन बनाते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, मैथ का क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन बनाएगा। ठीक है, तो मैथ की जो कैलकुलेशन है उसको आसान हम किस तरह से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कैलकुलेशन होती ही है। तो हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन को हम आसान फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछले पार्ट में देखा था। अब फ्रैक्शन मेथड है, उसका हम यूज़ कैसे करेंगे, मेन चीज़ ये आती है। तो उसके यूज़ क्या होंगे, ठीक है। तो उसके जो यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से है। तो फ्रैक्शन मेथड का यूज़ हम कितनी तरह से कर सकते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो आपका भिन्न का जो मेथड है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इन चीज़ों को इस तरह से काम में ले सकते हैं। तो हम दो तरीके से इस चीज़ को काम में ले सकते हैं, जिस तरह से आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। पहला तरीका आपका क्या है, प्रतिशत से उस चीज़ को भिन्न में बदलना। जैसे कि प्रतिशत से मैंने किस तरफ से लिखा है, प्रतिशत को मैंने P/Q में लिखा है। P/Q आप समझते होंगे, भिन्न है भाई, 5/6, 6/7, इस तरह से। तो दोस्तों ये जो आपका प्रतिशत से भिन्न में बदलकर हम कितने तरह की चीज़ें हैं वो सोल्व कर सकते हैं। हम बहुत सारे तरह की चीज़ें हैं वो सोल्व कर सकते हैं। दूसरा जो आपका है वो आपका भिन्न से उसको प्रतिशत में बदलना। ये चीज़ थोड़ी कम पूछी जाती है, ये आपकी किस चीज़ में काम आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस भाग को, जो आपका प्रतिशत से है किस चीज़ को भिन्न में बदलने वाला है। तो प्रतिशत से जो भिन्न में बदलने वाला भाग है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो भिन्न में बदलने वाला भाग है दोस्तों, वो आपका दो तरीके से काम आ सकता है। पहला है बेसिक कैलकुलेशन में, मतलब मैथ की हर एक जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बनाएंगे। जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि एक ट्रेन की चाल है दूसरी ट्रेन की चाल से 50% अधिक है, तो उसमें भी ये चीज़ क्या बनाया, एक कैलकुलेशन बनाया। तो इसका भी क्या आपको 50% ज़्यादा बनाया कम बनाया, इसका भी एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, अनुपात क्रिएट करना पड़ेगा पहली ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके बेसिक में भी काम आएंगी। दूसरा आपका ये जो चीज़ है वो बोर्ड मास के क्वेश्चन सोल्व करने में भी काम आता है। अब ये जो बोर्ड मास के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी कितने तरह से पूछे जाते हैं, ये वो आपके कितने तरीके हैं, दो तरीके। तो इन दो तरीकों से आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो बोर्ड मास का क्वेश्चन है वो आपको या तो पूछेगा एकदम से सटीक वैल्यू का, मतलब एकदम से एग्जैक्ट वैल्यू है ना, आपके आंसर एकदम से एग्जैक्ट आएंगे, पॉइंटों में नहीं आएंगे। या फिर आपका क्या होगा, ये चीज़ आपका अप्रोक्सीमेशन में पूछेगा, दशमलव तक। तो एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बनते हैं दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। और अगर आप बैंक लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको टोटल मिलाकर 5 से 10 क्वेश्चन हैं वो आपको अप्रोक्सीमेशन से पूछे ही जाते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन हैं आपके, अगर आप ये कैलकुलेशन जानते हो ढंग से तो आप इजीली इन चीज़ों को गेन कर सकते हो बैंक बेस्ड एग्ज़ाम में। अब दोस्तों अब बारी आती है हमारे इस वाले भाग की, जो आपका दूसरा भाग है, जिसको हम बोलते हैं भिन्न से किसी चीज़ को प्रतिशत में बदलना। ये जो पार्ट है वो आपका काम आएगा बेसिक कैलकुलेशन के अंदर। मतलब आपको भाग देना है कोई चीज़ में, तो आप क्या करते हो, भाग का निशान बनाते हो और उसको सोल्व करना शुरू कर देते हो। तो आपको भाग का निशान नहीं बनाना पड़ेगा, आप उनकी कैलकुलेशन है उसको आप इसी तरह से इजीली। तो दोस्तों फ्रैक्शन याद होने के बाद में जो आपको फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है वो कुछ 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। इन सब का अगर हम निचोड़ निकालें, इनका कंक्लूजन निकालें तो वो 3 तरह के हो सकते हैं। तो आपके 3 तरीके क्या होंगे, पहला तो आपका होगा किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको मान लो ये पूछ लिया 66.66% या 66.2/3% किसी चीज़ का, तो ये क्या है कि किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको पूछा जा सकता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्वेश्चन किस तरह से हुआ, जैसे कि आपको ऐसे पूछ लिया 28 का 75%, तो आपको उल्टा पूछ लिया जाए, जैसे कि 75 का 28%, इस तरह से पूछ लिया जाए। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं। या फिर आपके जो तीसरे तरह की चीज़ हो सकती है वो हो सकती है आपका उस चीज़ को भिन्न वाली चीज़ है उसका प्रतिशत में मान निकालना, और जो कैलकुलेशन आपकी बेसिक कैलकुलेशन है जो आपके हर एक क्वेश्चन में काम आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। आपको लगता है कि ये यार 2 घंटे का वीडियो है, 1-1.5 घंटे की चीज़ है, ये क्या काम की चीज़ है। अगर आप इन चीज़ का महत्व है वो ढंग से समझते हो तो आपका लाइफ टाइम का मैथ का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो एकदम से आसान हो जाएगा और आप बहुत आसान तरीके से और बहुत सटीक तरीके से उसके आंसर
दे पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सितंवर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु अजय पर। चलिए शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहला जो इस टाइप का जो पार्ट है वो नहीं देखा है, तो पहले आप वो देखें, तभी ये चीज़ आपको दूसरा पार्ट है वो समझ में आ पाएगा। फ्रैक्शन मेथड है, उसका पहला पार्ट अगर आपने देखा, आपको जो फ्रैक्शन पहले मैंने पढ़ाई थी अगर वो याद है, तभी आप इस पार्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि इस पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो पहले पार्ट के जो फ्रैक्शन है उन पे आधारित है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली जो फ्रैक्शन है 1/3 से। तो 1/3 इस फ्रैक्शन में दोस्तों क्या है कि हम 1/3 का हमें मान पता है। 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 है, इसका जो मान होता है 33 सही 1/3%, या फिर हम दशमलव में बोलें तो 33.33%। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, वहाँ से आप इस चीज़ को ढंग से देख सकते हैं। अब दोस्तों 1/3 से है क्या बन सकता है? अगर 1/3 है, अगर मैं उसको 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये 2 से गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2/3। 1/3 को 2 से गुणा करने पर 2 1 से गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा कितना? 2/3। तो 1/3 का जो मान अगर आपने 2 गुना किया है तो इसका जो मान है उसको भी अगर आप 2 गुना कर देते हो, तो मैं इसको 2 गुना करता हूँ। 33 से 1/3% को मैं 2 गुना करता हूँ तो 33 दूनी कितना हो जाएगा? 66। और 1/3 को 2 से गुणा करेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको आपने गुणा किया तो 33 दूनी 66 और 1/3 लिख दिया और आप ऐसे करोगे, ये सही है। ये सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो आपका फ्रैक्शन होता है ना भिन्न, वो दो चीज़ों के योग से मिलकर बना होता है। 33 आपका अलग है और 1/3 आपका अलग है, दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, जुड़ी हुई है, इस वजह से ये इस तरह की एक फ्रैक्शन है। जिससे कि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा छोटा सा एग्जाम्पल। 4 + 2 है, इसको मैंने गुणा करना है 3 से। चलो 3 से गुणा करते हैं तो इसका जो रिजल्ट क्या आएगा? 4 और 2 कितना? 6। 6 3 कितना हो गया? 18 रिजल्ट आएगा। अब इस चीज़ को मैं अगर ऐसे भी करना चाहूँ, इस क्वेश्चन को 4 को इस 3 से गुणा करते हैं, इस 3 को हम दोनों से कर लेते हैं, फिर योग का जो निशान है वो योग का निशान रख देंगे। 3 को इस 4 से गुणा किया 12, 3 दूनी 6, फिर भी ये कितना है? 18। तो बस इस फ्रैक्शन का मतलब यही है। इनके बीच में क्या होता है कि एक प्लस का निशान होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैं इसको 2 से जब गुणा कर रहा हूँ तो इसे भी गुणा करना पड़ेगा, इसे भी। तो 33 दूनी कितना होता है? 66। और 2/3 को 2 को 1/3 से गुणा किया तो कितना आया? 2/3। तो आपका 2/3 है, उसका मान कितना बन जाएगा? 66 सही 2/3। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 1/3 वाली भिन्न अगर हम उसका 2 गुना कर दें तो 66 से 2/3 बनता है। और हमें ये चीज़ है वो याद नहीं रखनी, बस एक बार समझना है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से इनको आपको काम में लेना है उसको हम देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा गया है। पहला 249 का 66 सही 2/3% आपको बताना है क्या होगा। तो हमने दोस्तों इसको देखा कि 66 सही 2/3% कितना हिस्सा होता है? 2/3। 1/3 का 2 गुना वाला हिस्सा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2/3 बोल सकते हैं। तो 249 का हम क्या करते हैं? 2/3 निकाल देते हैं। तो हम इसमें भाग देते हैं, तो इसमें भाग हम देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 8 3 24, 3 9 27, 83 बार इसमें भाग गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 8 दूनी कितना? 16। तो 166 है इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। मतलब हम फ्रैक्शन मेथड से इस चीज़ को करते हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ी आसान बन जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/3 जो भिन्न है उससे 2/3 बना हुआ है। मतलब 33 से 1/3 से 66 से 2/3 बना हुआ है ना, और ये हमें याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो किस तरह से होगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 166 से 2/3% कितने का? 240 का। 166
और हाँ यही लिखा हुआ है 166 से ही 2/3% है, वो कितने का है 240 का, और उसका आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है 166 से ही 2/3%, इसका आपको मान किस तरह से बताएंगे, तो इसको हम ऐसे आगे ब्रेक कर लें 100% प्लस 66 से ही 2/3%। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन 3 तरह से पूछे जा सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन से पूछ सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है 100% का और 66 से 2/3% का। अब आपको पता है 100% है 240 का कितना होता है, 240 किसी भी चीज़ का 100% कितना होता है, सबसे पहले मैंने बताया था उतना ही होता है। 240 को हम 1 गुना करते हैं, 100% 1 गुना होता है किसी चीज़ का। तो अब हम क्या करते हैं 100% और 66 से 2/3% निकालना है, तो इसका हम 100% निकाल देंगे 240 का, वो कितना आएगा 240 ही आएगा प्लस। अब 66 से 2/3% अगर इसका निकालें 240 का, वो कितना आएगा, हमने बताया था कितना होता है 2/3, तो 240 है उसका 2/3 दोस्तों कितना आएगा 160, तो हम 160 यहाँ लिखते हैं। तो टोटल आपका कितना बन गया 240 और 160, टोटल बन गया कितना 400, और ये इस चीज़ का क्या होगा सही जवाब होगा। तो दोस्तों हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन का इस तरह से पूछा सकता है इतने तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक चीज़ का आपको साथ में 100 का कॉम्बिनेशन दे दिया है ना, और फिर आपसे इस तरह से ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम कि और कितने तरीके हो सकते हैं इनको पूछने के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टेबल का वो है 14/3। अब दोस्तों आपको जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो कैलकुलेशन में कैसे काम है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है ना एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कैलकुलेशन में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इनका यूज़ ले सकते हैं। 14 में आपको 3 का भाग देना है और आपको ऐसे कह रहा है कि दशमलव तक बताना है, और ये आपके आखिरी स्टेप है, मान लो आपकी कैलकुलेशन में आखिरी स्टेप है और आपको फटाफट करना है। तो आपने इस चीज़ को देखा कि इसमें कितनी बार भाग जाएगा 3 का 4 बार, और 2 बार भाग जाएगा नहीं, 4 3 12। अगर आप इसमें भाग दोगे तो 4 बार तो पूरा भाग जाएगा, 4 3 12 बार तक तो जाएगा, फिर 2 में जाएगा नहीं, तो आपने इसे क्या लिख दिया 2/3, लेकिन 2 में भाग नहीं जा रहा किसका 3 का, तो आपने इसे लिख दिया 2/3। अब आपको पता है दोस्तों ये तो 4 तो पूरा आया और 2/3 क्या आया, एक अधूरा हिस्सा आया। 4 का मान तो 4 होता ही है, 2/3 का मान कितना बताया था मैंने आपको 66.66 या फिर 66 से 2/3 एक ही बात है। तो हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं 4 पॉइंट कितना 66, और ये आपका पॉइंट के अंदर आगे तक का मान आ गया। अगर आगे भी आपको बताना है तो 66.66 है उसका 66 और काम मतलब 4 डिजिट तक आपका इस चीज़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको इस तरह से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें भाग देते रहें और पॉइंट की वैल्यू का आंसर निकालते रहें। अगला है दोस्तों 112/21। अब आपको इसका क्या बताना है, आपको दशमलव तक मान बताना है। मान लेते हैं आपको इस तरह से पूछा जाए, तो मैं इसे काट लेता हूँ, कितने से काट लें इसे काट लेते हैं हम, चलो 21 का भाग ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का इसमें भाग देंगे तो 21 5 कितना होता है 105, तो 5 बार तो इसमें 5 तक तो भाग है, 105 तक गया। अब 105 में से हम 12 हटा देते हैं, 105 में से 112 घटा देते हैं, कितने से बचे 7, मतलब 7 में भाग जाएगा नहीं, कितने का 21 का, यही है। हमने भाग दिया 21 का 112 में, तो 5 बार तो पूरा गया, 21 5 कितना होता है 105, उसके बाद में शेष कितने बच गए 7 में भाग गया नहीं, तो हम लिखते हैं 7/21। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस 7 को 21 से काट लेते हैं, कितनी बार 3 बार। ये आपका इस तरह से 5 से 1/3 आया। अब हमें दशमलव में बताना है, तो आपको पता है इस 1/3 वाली फ्रैक्शन का मान कितना होता है, इस 1/3 वाली का मान 33.33, 33 से शुरुआत होती है, तो आप इसको लिख दो 33, ये पॉइंट के वैल्यू तक के आंसर आ गया अगर आपको पॉइंट में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अब ये समझ में आया, अगर आपको ये फ्रैक्शंस है वो याद होते हैं तो आपको इस चीज़ों का भाग है वो ऐसे पॉइंट में बनाने में या फिर इनके कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है।
तो हम अगली टेबल है हमारी 1/4 है, उस पर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। अगली टेबल हमारी 1/4 वाली है दोस्तों। तो 1/4 है, देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, 1/4 है उसमें ये मैंने लिख दिया 3/4। इसका मतलब क्या है, एक 4 में से आप कितना है यहाँ पर 1, या फिर कोई चीज़ है 4 में से कितना लेके आ सकती है 2, 4 में से कितना ले सकते 3, या फिर 4 में से पूरे 4। मान लो आप इस तरह से समझें इन चीज़ों को, 4 नंबर का आपका पेपर है तो लोग कितने कितने नंबर लेके आ सकता है, 1 2 3 4, वो 5 नंबर नहीं लेके आ सकता। ठीक है, मतलब अगर 5 लेके भी आ जाएगा ना तो ये चीज़ किस तरह से बन जाएगी, इसमें भाग जा रहा है फिर से, तो इस तरह से ये बन जाएगा, एक बार भाग गया 1 में गया नहीं, 1 से 1/4। तो ये जो भाग है वो तो कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप 4 का जो भिन्न है तो वो चीज़ है वो कितनी बार आपका हो सकता है, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अगर 5 तक का है तो वो 4/5 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 5 में से आपके 5 पूरे हो सकते हैं, 6/5 वो चीज़ नहीं बन सकती। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने 1/4 सबसे पहले पढ़ाया था, कितना प्रतिशत होता है, ये मैंने आपको बताया था कितना परसेंट होता है, 25% यही होता है। तो ये वाला भाग है दोस्तों 25% होता है, मैंने आपको बताया। अब ये 2/4 है, ये क्या बन जाएगा 1/2, ये मैंने आपको पहले पढ़ा ही दिया। 1/2 कितना होता है किसी चीज़ का, 50%, ये मैंने बताया आपको। ये 50% होता है किसी भी चीज़ का। अब 3/4 मैंने आपको नहीं पढ़ाया, 4/4 तो कट गया, एक आया, एक तो आपको मैंने पहले बताया कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने 1/4 वाली टेबल है ना उसमें सिर्फ 3/4 लिया है इस बार, क्योंकि बाकी के सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो 3/4 की वैल्यू दोस्तों कितना होता है, अगर हमने ऐसे समझा 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%, और हमने याद कैसे रखा था इस चीज़ को, इसका भाग है वो 100 में देना है, कितनी बार भाग गया 25 बार, तो ये 25% बनेगा। ठीक है, तो 3/4 क्या है, 3/4 दोस्तों क्या है, 1/4 का कितना गुना है, 1/4 का कितना गुना है 3 गुना, तो आपको इसका 3 गुना बनाना है। तो 25 का 3 गुना कितना बनेगा 75%। तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपका कितना बनेगा 75% बनेगा। मतलब कोई भी वस्तु का अगर आपको 75% निकालना है तो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, 25 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 1/4 आपको 25 वाला याद था, है ना। आपको मतलब सभी याद नहीं रखने, आपको सिर्फ ये मूल जो आपका है ना, जो आपका मेन फ्रैक्शन है उसको याद रखना है, और उसके आधार पर आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो 1/4 से 3/4 बनाए तो 75% जब भी आएगा तो हम ऐसे समझेंगे कितना बनेगा 3/4 बनेगा। अब देखते हैं इसके कैलकुलेशन के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से है, 484 का कितना प्रतिशत 75%, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 484 का 75% हम देखते हैं कितने तरीके से निकाल सकते हैं। हम देखो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। इस 75% वाले हिस्से को अगर आपको याद रहता है, मान लेते हैं कि ये कितना हिस्सा है 3/4, तो हम इस चीज़ को ऐसे निकाल सकते हैं 384 × 3/4 सीधा 75% 3/4 बोल सकते हैं। जैसे ये इससे कट गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये एक बार इसको गुणा किया तो 3 6 और 363 इस क्वेश्चन का क्या आया, सही जवाब है। अब मान लो आप 75% है, इसको अगर इस तरह से नहीं समझ रहे हैं, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो 50% प्लस 25%, जो मूल फ्रैक्शन आपकी, मतलब मूल फ्रैक्शन आपकी क्या है 50% और 25%, मैंने पहले पढ़ाया था ना आपको। 50% और 25% कितना बन जाएगा 75% बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं आधा, और इसको 1/4। ये तो पहले की आपको याद होंगी जो मैंने आपको बताई। तो आप इस चीज़ का आधा और 1/4 अगर जोड़ोगे ना तो भी इतना ही आएगा, वो एक ही बात है। मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है वो कितने तरह से हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया पहला जो तरीका है वो हो सकता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है 50 और 25 का, हर चीज़ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगी कोई ना कोई चीज़ की। अब दोस्तों अगर मैं 448 का आधा निकालता हूँ तो आधा कितना होगा 2 4 और 2 प्लस और 1/4,
आधा तो मैंने ले लिया, 25% और लेता हूँ। 25% कितना होता है 1/4। 1/4 कितना होगा 1, 2 और 1, 121 बार भाग गया। अगर मैं इनको भी जोड़ता हूँ 2 और 1 3, 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो भी देखो रिजल्ट सेम है आपका, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये पता होता है 25% का 3 गुना है तो आप 3/4 निकाल लें, या फिर आप ऐसे समझते हैं आधा और 25% निकाल दूँ तो भी एक बात है। पर दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं आपको ऐसे कहूँगा कि आप इन चीज़ों को इस तरह से ही देखें कि 25% का 3 गुना है तो 3/4 हो गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ दोस्तों आपको हर बार वो आपको एकदम सीधा सीधा पूछा जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या है आपका 28% 75 का, ये पूछा गया। अब देखो मैंने आपको ऐसे बताया था एक रिवर्स उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ इसी तरह से पूछी हुई है, ये कैलकुलेशन में काम आती रहती है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें कम से कम 10 सेकंड लगेंगे, गुणा वगैरह सब करोगे। अगर आप बिना कैलकुलेशन के फटाफट जवाब देते हो तो 2 सेकंड में आप इस चीज़ को बता सकते हो। आप हर जगह अगर 8-8 10-10 सेकंड बचाओगे ना तो वो कम से कम 10-12 मिनट 15 मिनट बन जाएंगे आपके टोटल मिलाकर। तो दोस्तों अगर मैं ये प्रतिशत है, अगर इस निशान का प्रतिशत देखो, अगर मैं इसको पूरा सोल्व करूँ 28% का निशान हटाएंगे तो 100 आएगा इंटू 75। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से बोल दूँ, इस क्वेश्चन को 28% ऑफ 75 है, इस प्रतिशत के निशान को हटाकर अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको हम कैसे बोलेंगे 28 इंटू 75 बट्टे कितना 100, ये 100 तो नीचे आएगा, तो 28 इंटू 75 बट्टे 100, 28 इंटू 75 बट्टे 100, बात तो एक ही है। तो हम देखो एक तो 28% निकालते हैं 75 का, तो वो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन मुश्किल बनाता है, या फिर हम 28 का 75% निकालते हैं। हमें पता है 75% कितना होता है किसी चीज़ का। ठीक है, 75% 28 का कितना होता है, 75% का हमें पता है कितना हिस्सा होता है 3/4। 25% का 3 गुना है तो 25% कितना मान बनाता है 1/4, तो 1/4 का 3 गुना कितना 3/4। तो 28 का आप 3/4 निकालो, 7 3 कितना हो गया 21, तो 21 इस क्वेश्चन का क्या हो गया सही जवाब हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस चीज़ को इस तरह से नहीं समझ कर आप ऐसे समझोगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा आपको आसान तरीके से दिखाई देगी। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया रिवर्स तरीके से इसने पूछ लिया, तो आपकी जो कैलकुलेशन है उनको मैंने समझाने के लिए इनके पार्ट्स के नाम दिए, बाकी इनके ऐसे कोई नाम नहीं होते। ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से इनको समझ पाओ। तो ये उल्टे पुल्टे तरीके से आपको है वो फ्रैक्शन है वो पूछी गई है, मतलब फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन है वो आपका इस तरह से वो पूछना चाह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 175 का 56%, 175 का 56% ये बताना है। तो दोस्तों 75 दिखते ही हमें ऐसा देखना चाहिए कि वो 3/4। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग में वो चीज़ याद आनी चाहिए। पर इसमें क्या है कि ये 175, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 100 प्लस कितना 75, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इंटू 56, और ये प्रतिशत किसको दे देते हैं इसको। अब ये चीज़ किस तरह से बनी कि जो 56 का प्रतिशत था वो हमने यहाँ ये वही गुणा में तो है तो इसके गुणा में रखा है, हमने कुछ अलग नहीं किया। ठीक है, इससे क्या होगा ये चीज़ आप 100% और 75% इसका निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका 100% आपका ब्रैकेट है ना, इसका पूरे का 56 का मतलब 56 का आपका 175% निकालना है, तो 100% अलग निकाल दो, 75% अलग निकाल दो और उनको जोड़ दो, एक ही बात होगी। जैसे कि 56 का 100% कितना होगा 56 ही होगा दोस्तों। किसी भी चीज़ का 100% है उतना ही होता है, कॉपी पेस्ट होता है, मतलब एक गुना कर दो उस चीज़ को, है ना। एक गुना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वही चीज़ आ जाएगा। तो हम 56 होगा, 56 का 56%, तो 75% कितना होगा, तो 56 का 75% कितना होता है 3/4। इसे 4 से काटा कितनी बार 14 बार, 14 3 कितना आया 42, तो 42 हम यहाँ ऐड कर देते हैं, मतलब 56 का 75% कितना आएगा 42 आएगा। 42 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 98, और ये आपका क्या होगा
सही जवाब। मतलब दोस्तों ऐसा है कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक तरह का क्या दिया, एक कॉम्बिनेशन भी दिया और साथ में मैंने इस चीज़ का उल्टा पुल्टा भी कर दिया। तो वो आपका जो दिमाग है वो किस तरह से है एग्जामिनर काम में लेना चाहता है, आपकी कैलकुलेशन किस तरह से पूछना चाहता है, वो कोई भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम इस तरह से फास्ट कर पाएंगे। अगला जो टेबल है उसको देखते हैं दोस्तों, उनके क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो टेबल है दोस्तों वो है आपका 1/5। तो 1/5 का मैंने आपको बताया था कितना प्रतिशत होता है, 20%। ये पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था। अब 5 में से 1 है, उसका वैल्यू है ये 20%। ठीक है, तो 2/5 है, 5 में से 2 भी तो हो सकता है, 3/5 हो सकता है जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, या फिर 4/5, 5/5 तो सही हो जाएगा। तो इनके भी आपको मान है, मैं समझा देता हूँ, आपको याद नहीं रखना। 1/5 का ये कितना गुना है, 2 गुना, तो 20 का 2 गुना कितना होगा, 40%। तो ये चीज़ 40% होगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ 40% है तो हम उसको 20% का 2 गुना बोल सकते हैं। तो 20% कितना होता है 1/5, तो उसका 2 गुना कितना हो गया, 2/5। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ये कितना गुना है, 3/5, 1/5 का 3 गुना, तो कितना परसेंट हो गया, 60%। 20 का 3 गुना 60 हो गया। अगले वाला 4 गुना है तो कितना परसेंट बन जाएगा, 80%। अब दोस्तों आपने इस चीज़ को समझना है, नहीं कि आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, आप 1-2 बार देखोगे ना, 80% कितना गुना है, 4 गुना 20% का, तो ये 4/5 बन गया। आपको मेन चीज़ सिर्फ ये याद रखनी है, 1/5 है वो कितना है, 20%। 60% 3 गुना, तो 3/5 है। 40% 2 गुना, तो 2/5। इस तरह से आपको देखना है। अब जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो किस तरह से होंगे, जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है हमारे इस टेबल का पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है। इसे मिटा देते हैं। 40% ऑफ 55, 40% ऑफ 55 प्लस 60% ऑफ 95, और इनका आपको योग बताना है। अब आपने समझा कि 40% निकालना, तो 40% आपको पता चला कि 20% कितना होता है, 1/5, और 40% उसका कितना गुना है, 2 गुना, तो 2/5। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोलोगे, कितना, 2/5 किसका, 55 का। 60% कितना होता है, 20% का 3 गुना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3/5। तो आपको 3/5 बताना है, 95। ठीक है, आपको काटना पीटना नहीं पड़ेगा। अब इसे काट देते हैं, कितनी बार, 11, 11 दूनी कितना, 22, प्लस ये बटा 19 बार, 19 3 57, इनका योग कर देते हैं, 9, 5 और 2 कितना, 7। तो 79 क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मतलब हम इस तरह की जो कैलकुलेशन है उसका हम दिमाग में भी यूज़ कर सकते थे। मैंने आपको समझाने के लिए सब बताया है। आप 40% 2/5 होता है, 5 का भाग सीधा दिया इसमें, 11 बार 11 दूनी 22, सीधा आपको 22 लिखना था। यहाँ पर 3/5, 5 का भाग इसमें दिया 19, 19 3 कितना, 57, 57 लिखना था, और इनको योग करना था। ये स्टेप आपको दिमाग में ही सोल्व करना है। इसी तरह से आप इन चीज़ों की कैलकुलेशन है वो फास्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 180%, 180% 285 प्लस अब इसका आपको पूरा मान बताना है, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से देखेंगे दोस्तों, आपको पता है कि 180% क्या है, हमने ऐसे देखा 80% प्लस हम इसे क्या बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। इसमें देखो मैंने हर तरह की चीज़ दे दी, कॉम्बिनेशन भी दे दिया, ठीक है, और भाग वाला मेथड भी दे दिया, दोनों तरह की चीज़ें एक साथ मैंने पूछ ली। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 100% प्लस 80%, 180% प्लस, वो भी किस चीज़ का, 285 का। उसमें जोड़ना क्या है, इनके भाग का मीन। अब 100% 285 कितना होगा, उतना ही होगा, 285 प्लस 80% कितना होगा इसका, 4 बटे कितना हिस्सा, 5।
अब हम इसका 4/5 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये 300 होता, आप ऐसे समझें, तो 300 में 5 का भाग कितनी बार जाता, कितनी बार, 60 बार जाता। पर ये कितना कम है, 15 कम है, तो हमें 15 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, 3 बार। तो 60 में से हमने 3 कम कर दिए तो कितनी बार भाग जाएगा, 57 बार। तो दोस्तों इसमें जो 5 का भाग है वो कितनी बार जाएगा, 57 बार जाएगा, ठीक है। अब इस 57 को गुणा कितने से करना है, मुझे 4 से गुणा करना है। तो 57 को मैं 4 से गुणा करता हूँ, तो मैं पहले 50 को 4 से करता हूँ 200, और फिर 7 से करता हूँ 4 को 28। तो आपका सही जवाब कितना आएगा, 228। ये चीज़ें इस तरह से करनी होती है ना। पूरा कैलकुलेशन है वो दिमाग में करना होता है। मैंने इसका 4/5 ऐसा निकाला। अब मैं आपको करके बताता हूँ। 5 का भाग मैंने इसमें दिया, तो मैंने इसको 300 समझा। 300 समझने पे कितना आंसर आता, अगर मैं इसे 300 समझता तो 60 आंसर आता, ठीक है। तो मैंने गलती किया कि 15 ज़्यादा ले लिया, 15 में भाग 5 का ज़्यादा दे दिया, तो 15 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, 3। इसका मतलब मैंने 3 रिजल्ट है ना, 60 में वो ज़्यादा है, तो मैंने हटा दिया तो कितना आया, 57। तो मतलब इसमें भाग देने से 57 आएगा। अब 57 को मेरे 4 से गुणा करना है, तो 57 को 4 से गुणा करना है, तो 50 को हम 4 से करेंगे 200 आएगा, और 7 से करेंगे कितना आएगा, 28। तो मैंने इस तरह से लिख दिया 228, ठीक है। अब प्लस लिखा है 222/5। नीचे वाली कैलकुलेशन दोस्तों मिटा देते हैं। अब हम पहले मैं आपको इनका योग बता देता हूँ, ये कितना होगा, 8 और 5 13, हासिल की 1, 8 तो 10 और 1 11, हासिल की 1 3 और 2 5, ये है। इसमें आपको जोड़ना क्या है, इसका भाग देकर जोड़ना है। अब ये जो चीज़ है वो पॉइंट में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हम इसका भाग है 200 में देते हैं, ये क्या है 200 प्लस 20 प्लस 2, इसी तरह से। तो अगर हम इसका भाग 200 में देते हैं, 200 में 5 का भाग, तो कितनी बार भाग जाएगा, 40 बार, ठीक है। तो भाग जाएगा 40 बार। फिर जो 20 है उसमें 5 का भाग देते हैं, आगे वाले में हमने देखो 200 तक तो दे लिया, यहाँ तक हम 20 में देते हैं 5 का भाग, कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। तो 4 बार हो गया। अब बचा 2/5, 2 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो इसको आपको पॉइंट में बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है 2/5 कितना होता है, 40% होता है। 1/5 कितना होता है, 20%। 2/5 कितना होता है, 40%। तो ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी, आपका 0.40। बस पॉइंट बनाना है और कुछ भी नहीं। अब इनको जोड़ देते हैं, 0 4 और 3 7, 4 और 1 5 और 0.40। तो आपका सही जवाब कितना होगा, 557 पॉइंट कितना, 40। ये इस चीज़ के सही जवाब होंगे। तो दोस्तों इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है उसमें फ्रैक्शन है वो आपका हर जगह काम आता है। आपको गुणा और भाग है वो कम करने होते हैं ना, इतना इनका यूजेस नहीं होता। जितना आप कम गुणा भाग करोगे उतना ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 324 में भाग देना है 15 का, उसमें 168 में 15 का भाग देकर वो जोड़ना है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है पर ये कैलकुलेशन के बीच में काम आ जाता है, इस वजह से मैंने ये दिया होगा। तो 324 में 15 का भाग प्लस 168 में 15 का, ठीक है। तो इसमें 15 का भाग देते हैं। 15 का भाग किस तरह से देंगे देखते हो। तो इसमें 300 में भाग देते हैं 15 का, पहले 24 में भाग करेंगे। 300 में 15 का भाग कितनी बार भाग जाएगा, 20 बार। 15 दूनी कितना होता है 30, और 1 0, 20 बार तो गया 300 तक। फिर 24 में और देते हैं 15 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 24 में देंगे 1 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आप इसे बोल दो कि 9/15, ठीक है। प्लस इनका योग हो गया 21। इसको हम काटेंगे, 3 3 9 3 5 15। 3/5 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, मैंने जैसे आपको बताया 0.60। 60% होता है ना, तो पॉइंट के बाद में 60 लिख दो बस, है ना, भाग देने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें भाग दूँ 168 में 15 का, तो 150 तक तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 बार जाएगा ना, 10 प्लस फिर बचा कितना, 18 बचा ना। 18 में 15 का भाग 1 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 3,
18 में भाग 15 का एक बार जाएगा, फिर 3 शेष बचेगा, 3 में 15 का भाग है वो फिर से आपको देना है। तो इसको 3/15 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/5। तो ये क्या बन गया 11 प्लस 1/5 को क्या बोल सकते हैं, 1/5 20% होता है ना, 0.20 है ना, तो हम इसे 0.20 बोलेंगे, बस और कुछ भी नहीं। अब इनका हमें योग करना है, तो 0.20 और 0.60 0.80, 11 और 21 2 और 1 3 32.8। तो पॉइंट वाली कैलकुलेशन है, उनके भी मान हम फ्रैक्शन में चेंज कर कर आपको बिना भाग दिए उनके रिजल्ट निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जो कैलकुलेशन है वो समझ में आई होगी। आगे के जो टेबल्स हैं उनकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, और लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी जवाब है, मैं उन टेबल्स के क्वेश्चन है उनके करवाने के बाद में ही आपको दूंगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह से आपको अगर डिटेल किसी भी मैथ के चैप्टर हैं उनको अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। अब क्या होता है कि इसमें जो आपको मैटर है हमारे चैनल पे, उसका एक वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा होगा तो सही, पर मैं ऐसे इस चीज़ को कह सकता हूँ कि आपको जो मेथड है या फिर जो चीज़ें हैं वो आपको पूरा में से पूरा आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आपको बहुत सारे चैनल हैं उनको नहीं देखना पड़े और एक ही चैनल से आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।